हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल बिगर मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और लॉकडाउन में आपकी तैयारी भी जो है अच्छी खासी चल रही होगी। बहुत दिनों से हम अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे कुछ परेशानियों की वजह से, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है, SSC CGL का जो है वो रिजल्ट आ चुका है और उसका कट ऑफ जो है वो 147 गया है, जो कि अपने आप में एक मैक्सिमम माना जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग का भी एक्सपेक्टेशन था कि अप्रॉक्सीमेटली 140 के आसपास आएगा, बट अभी का जो कट ऑफ देखा जा रहा है वो 147 है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो क्वालिफाइड किए हैं उनको बधाई हो, बट जो क्वालिफाई नहीं किए हैं, ठीक है, जो इसमें पीछे रह गए, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है ना। उन्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो क्षेत्र आपका वीक हो चुका है, यानी कि जो क्षेत्र में आपका कम मार्क्स है, आप उसको इम्प्रूव कीजिए और उसमें कोशिश कीजिए कि हम किस तरीके से अच्छे मार्क्स कर पाए। ठीक है, और फिर अगली बार जब आप एग्ज़ाम में बैठे, है ना, तो ये जो है उसको क्लियर कर सकें। बट जो क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है, जो बच्चे ऑलरेडी जो है क्वालिफाई कर चुके हैं, तो वो अब क्या करेंगे? बहुत बच्चे वैसे होते हैं जो मतलब बहुत हड़बड़ा जाते हैं और वो जो है अपनी तैयारी में कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने लगते हैं, जो कि कुछ रिकमेंडेशन उनका होता है, कुछ उनके सीनियर जो है इस तरीक़ा से रिकमेंडेड कर देते हैं उनके कुछ बुक्स, जो उनके जो सिलेक्शन है ना, उसमें वो पीछे हो जाते हैं। रीज़न ये है कि चूँकि आप प्री का क्वालिफाई कर चुके हैं और 147 प्लस मार्क्स है, इसका मतलब ये है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। ऐसा नहीं कि आपने मेहनत नहीं किया है और आप क्वालिफाई कर गए, आप निश्चित तौर पे बहुत मेहनत किए हैं और आपको मेंस के लिए बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बुक्स आपके पास ऑलरेडी पहले से है, जो बुक्स आपने पहले से पढ़ रखे हैं, है ना, उन्हीं बुक्स को आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, और उसी कॉन्सेप्ट को आप लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि होता क्या है कि मेंस में कुछ टिपिकल लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उनके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। आप अगर यहाँ से नई बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं, तो नई बुक्स पढ़ने में क्या होता है कि आपका माइंड जो है वहाँ से डाइवर्ट होता है और नए क्वेश्चन देखते हैं आप, और नए क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ ऐसे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो आपके जो मनोबल है उसको डाउन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा कोई भी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने अभी तक बुक पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, है ना, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत कम है। हाँ, अगर मान के चलिए कि कोई अगर टॉपिक आपका स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो आप उसको जो है दूसरे बुक से आप कवर कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से तैयारी करते रहिए, है ना, और आपका निश्चित तौर पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपने अभी तक जितना मेहनत किया है वो उसमें थोड़ा और जो है मेहनत करने की ज़रूरत है मेंस के लिए। क्योंकि आपको पता है जो बच्चे इसमें क्वालिफाई नहीं कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने भी मेहनत नहीं किया है। रीज़न ये है कि अगर मान के चलिए कि अगर 10,000 फॉर्म फिलअप होते हैं और 10 लाख बच्चे बढ़ते हैं, तो चाहे वो कितना भी मतलब मेहनत कर ले, लेकिन सिलेक्शन वो 10,000 का ही होना है, ये तो तय है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा बच्चे मेहनत करेंगे तो 10,000 से ज़्यादा क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो जॉब होना है वो 10,000 अगर सीट है, 10,000 वैकेंसी है, तो 10,000 का ही जॉब होना है। तो कहने का मतलब है जो बच्चे, है ना, इसमें क्वालिफाई नहीं है, तो उनको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उन्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं वो जो है आगे और मेहनत करें, क्योंकि जो अगर 10,000 सीट है तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1,25,000 के आसपास जो है वो टीयर 1 में लगभग 1,25,000 के आसपास बच्चे जो है क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, तो अब जब 1,25,000 बच्चे क्वालिफाई किए हैं, अगर 10,000 सीट हैं, तो उसमें भी आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी जाकर आप सिलेक्शन के करीब पहुंच सकते हैं। नहीं तो आप 0.2 नंबर से, 0.3 नंबर से बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं, जो उन्हें बहुत दुख भी होता है ना। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चे लॉकडाउन भी है, लॉकडाउन में चूँकि घर पे रह रहे हैं, है ना, और एक डिप्रेशन का शिकार भी होते जा रहे हैं। खुद हमारे जैसे टीचर भी डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग घर में रहते हैं, बहुत सारा मतलब, है ना, परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है अभी जो है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए, है ना, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा।
बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज या कॉल करते हैं कि सर मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। देखिए मोटिवेशन जो है ना सबसे बड़ा, जैसे हम लोग अगर यूट्यूब पे मोटिवेटिव जो वीडियो है वो देखते हैं तो वो हमारे लिए एक दिन के लिए होता है, 2 दिन के लिए होता है, फिर हम जो गलती कर रहे होते हैं फिर उसको दोबारा करने ही लगते हैं। ठीक है, एक दिन के लिए नहीं, हमको अपने आप में लगता है कि नहीं आज के बाद हम सुधर जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। वो एक दिन के लिए ही मोटिवेट हम लोग कर पाते हैं। तो कहने का मतलब है मोटिवेशन जो खुद को मोटिवेट रखिए। ठीक है, और खुद को मोटिवेट रखने के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अपने मम्मी पापा को देखिए, अपने घर के आसपास के लोगों को देखिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो उनसे आपको मोटिवेशन मिलेगा। अगर मान के चलिए होता क्या है कि आप हमेशा अपने आप को टेस्ट देते रहिए। ठीक है, जैसा कि अगर मान के चले कि आप पूरा हर सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, लेकिन हर सिलेबस को अच्छी तरह पढ़ने के बाद भी क्या होता है, आपको ये लगता है कि नहीं हम तो सारी चीज़ों को जानते हैं, हमें बहुत चीज़ पता है, बट आप जैसे ही मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट में जहाँ आपका क्वेश्चन गलत होता है या आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम तो 200 में 200 नंबर ले आ पाएंगे, लेकिन होता क्या है जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलता है नहीं हमारा तो 120 ही मार्क्स आया, तो आखिर कहाँ हमारा 80 नंबर कट रहा है, तो उस पर आप फोकस कीजिए किस सब्जेक्ट पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है, तो वहाँ से आपको पता चलता है। बट ऐसे होता क्या है जब मॉक टेस्ट नहीं देते हैं या अपना खुद का टेस्ट नहीं देते हैं तो होता क्या है कि हम खुद में हमको लगता है कि नहीं हम तो बहुत कुछ जान चुके हैं, बट ऐसा रियल में नहीं है ना। आपके अंदर भी बहुत कुछ कमी होती है जिसको पूरा आप तभी कर सकते हैं जब आप उसको जान पाइए कि हमारे अंदर कमी कहाँ है। जिस चैप्टर का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा आप तभी बना सकते हैं जब आपको पता चले कि नहीं इस चैप्टर के क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहे हैं, तो आप उसे मेहनत कीजिएगा। बट जब तक आप उस पर फोकस नहीं कीजिएगा, अपने मॉक टेस्ट नहीं दीजिएगा, तब तक आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको ऐसे ही लगेगा कि नहीं हम बहुत कुछ जानते हैं। और जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो होता क्या है, हम लोग अगर मॉक टेस्ट पहले से दे रखे होते हैं तो एग्ज़ाम का एक पैटर्न पता चलता है। इसलिए आप हमेशा जो है खुद का टेस्ट देते रहिए ताकि आपको पता चल पाए कि आपके अंदर किस चीज़ की कमी है ना, कौन सी सब्जेक्ट पे आपको फोकस ज़्यादा करना है, कौन से सब्जेक्ट पे फोकस कम करना है। वैसे अगर आप अभी से अगर आप प्री का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेंस वालों को तो हम बता दिए, बट अगर आप अभी से प्री की तैयारी कर रहे हैं है ना, तो प्री की तैयारी करने के लिए आपको जो है अभी बेसिक चीज़ों की आवश्यकता होती है ना। और हर सब्जेक्ट चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जीएस हो, ठीक है, सबका रोल होता है। लेकिन फिर भी चूँकि मेंस में जो होता है इंग्लिश और मैथ दोनों 200 नंबर के पूछे आते हैं, इसलिए आपको इंग्लिश और मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है ना। चूँकि होता क्या है कि अगर आप क्वालिफाई अगर कर जाते हैं तो मेंस में आपको इंग्लिश और मैथ जो है वो 200 नंबर का पूछा जाता है। अगर उसमें आप ज़्यादा मेहनत किए होते हैं तो उससे होता क्या है कि वहाँ पे आसान हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए वैसे मेहनत तो सारे क्षेत्रों में करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका कोई अगर एक सब्जेक्ट वीक है तो आप सिलेक्शन का उम्मीद नहीं लगा सकते। तो आप सब मन ला के तैयारी करते रहिए और इस कड़ी में जहाँ तक हमसे सहयोग हो पाएगा हम आपको सहयोग करेंगे। क्योंकि अभी तक हम अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट भी कर चुके हैं और अभी एडवांस मैथ का हम वीडियो जो है अपलोड कर रहे हैं लगातार में। ठीक है, वैसे कुछ दिनों से हम नहीं कर पा रहे थे, बट अब हमारी कोशिश होगी कि लगातार जो है वीडियो प्रोवाइड किया जाए। तो आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, चाहे या अन्य चैनल से भी आप तैयारी कर सकते हैं। जो भी टीचर आपको ऐसा लग रहा है कि बेहतर पढ़ा रहा है वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो है लॉकडाउन है और लॉकडाउन में सारा ऑफलाइन कोचिंग जो है ये सब बंद है, तो हमें ऑनलाइन का ही सहारा लेना पड़ेगा फिलहाल के लिए। और कहने का मतलब है जब तक आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, है ना, सेल्फ जो प्रैक्टिस है उससे बेहतर मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है। कहीं भी आप एक दफ़ा पढ़िए अच्छी तरीके से, है ना। और यूट्यूब पर तो बहुत सारे टीचर हैं, जो भी आपको चैप्टर वीक लगे आप सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है घर पे लगातार पढ़ते रहिए, है ना। और कम से कम अभी जो है पहले लोग जो है कम पढ़ के सिलेक्शन ले पाते थे, बट अब जो है पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब आप ये सोचेंगे कि हम कम पढ़ के अगर सिलेक्शन ले लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। रीज़न ये है कि अब सारे बच्चे पढ़ने लग रहे हैं, है ना, सारे बच्चे बहुत पढ़ने लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप जब तक बहुत ज़्यादा नहीं पढ़िएगा, क्योंकि उससे आगे बढ़ना है आपको, उससे आगे ज्ञान रखना है। क्योंकि अगर उससे आप कम आपके पास ज्ञान है, उससे आप कम जानते हैं तो आप सिलेक्शन तो नहीं ले सकते। तो उससे आपको ज़्यादा पढ़ना है, तभी आपको ज़्यादा उससे ज्ञान हो पाएगा और तभी आपका सिलेक्शन जो है वहाँ तक हो पाएगा। बहुत बच्चे क्या होते हैं
कि एक एवरेज जो सभी तैयारी करते हैं उस तरीके से करते हैं, ठीक है। बट होता है कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप जब जो सब बच्चे मेहनत करते हैं उतना ही आप मेहनत कीजिएगा तो आप सबके साथ वैसे ही रह जाइएगा। आप प्री क्वालिफाई करके ज़्यादा से ज़्यादा प्री क्वालिफाई होगा और छट जाइएगा। बट आप जब ज़्यादा मेहनत किए हुए रहते हैं तो आप मेंस नहीं, आपका पूरा 100% सिलेक्शन भी होता है। तो उम्मीद करते हैं ये जो भी हम आपको बोले हैं वो आपको समझ में आया होगा। तो हम आते हैं इस अगले वीडियो में। हम आपका जो एडवांस मैथ कर रहे हैं, एडवांस मैथ में हमारा जो है सीरीज चल रहा है अभी मेंसुरेशन का जो है हम अप्रोक्सीमेटली ट्रायंगल कर चुके हैं, पॉलीगन्स कर चुके हैं, चतुर्भुज कर चुके हैं, ये सब कर चुके हैं। तो हम वर्ग का जो वीडियो है वो अपलोड करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और कोरोना का जो बहुत बड़ा एक प्रकोप है तो इसमें आप घर में बने रहिए, है ना। कोशिश कीजिए कि घर में रहें। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो किसी चीज़ की तभी आप घर से बाहर निकलिए, क्योंकि आपकी एक गलती जो है वो बहुत बड़ा आपको, आपके घर वालों को या आपके गांव वालों को भी परेशानी में डाल सकती है, ठीक है। इसलिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, है ना। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि हमारा एडवांस मैथ का होगा, ठीक है।